मॉर्निंग स्टूडेंट, कल मैंने आपको हिंदी सेकंड में 5 लेसन पढ़ाया था। आज मैं 6 लेसन प्रत्यय पढ़ा रही हूँ। 5 लेसन में आपने उपसर्ग पढ़ा था। तो प्रत्यय जो उपसर्ग और प्रत्यय आपस में विलोम शब्द होते हैं, यानी उपसर्ग का उल्टा प्रत्यय उल्टा होता है प्रत्यय, यानी उपसर्ग जो है शब्द के शुरू में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो जैसे थकावट शब्द आपको दिख रहा है और उसके बाद सजावट शब्द दिख रहा है। तो इसमें थक शब्द था, इसमें थक में आवट जोड़कर नया शब्द हमने आवट जोड़ा तो थकावट बन गया। और सजा में सजा शब्द में मूल शब्द है, इसमें हमने आवट जोड़ा तो ये सजावट बन गया। तो इस तरह से वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद होते हैं दो। प्रत्यय के भी भेद होते हैं दो। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? कृत प्रत्यय के 4 भेद। कृत प्रत्यय के जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं में लगकर, यानी जो भी हम काम करते हैं उसकी धातुओं में लगकर संज्ञा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। और कृत प्रत्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य प्रत्यय। कर्तवाचक में जैसे हमसे बने जिस शब्द से कर्ता अर्थात कार्य करने का बोध होता है उसे हम कृतवाचक करते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं, कर्ता जो कार्य करता है वो जैसे झगड़ा और लूट बस, तो बना हमारा इसे आलू और एरा लगा कर बना। ये शब्द आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, झगड़ालू, लुटेरा, बसेरा, इस तरीके से कृत और इसके प्रत्यय बन जाते हैं। फिर कर्मवाचक कृदंत में प्रत्यय से बने जिस शब्द से कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे ये आपको शब्द दिख रहे होंगे, ओर, जन, चाट। मैं एक आध आपको समझा दें, ये दिख रहा है आपको शब्द, ये शब्द बनते हैं कर्मवाचक कृदंत से। उसके बाद करणवाचक कृदंत, जिस कृदंत से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करणवाचक कृदंत कहते हैं। जिससे ये हमारे शब्द बनेंगे। ये शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें क्या जुड़ गया? आ, अन, ना, नी, और शब्द क्या बना? पूजा, भोला, भटका, गमन, मनन, श्रवण आदि। इसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जो भी हम कुछ कार्य हमारे भाव होते हैं, हंसना, रोना, गाना, लिखना, पढ़ना, चलना, ये सब में जो भाव होते हैं प्रत्यय से बने जिस शब्द से क्रिया के भाव अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे मूल शब्द होगा हमारे लिख, चल, उठ, पढ़, चढ़, उड़, लड़, इस तरह के इनमें शब्द जुड़ा आई, ना, और जुड़ के हमारे शब्द बना लिखा, चला, उठा, पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई, पढ़ना, लिखना आदि। ये हमारे बने कृदंत प्रत्यय। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रदंत तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जिस प्रकार कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे लगकर नए बनाते हैं उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। सर्वनाम आपको पता है मैं, तुम, हम आदि, और विशेषण यानी किसी चीज़ की विशेषता जो बताते हैं। तो ये शब्द आपको दिख रहा है, तो ये बनते हैं। ये इनके भी हमारे जो बनते हैं वो ये हैं भाववाचक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, संबंधवाचक संज्ञा, लघुतावाचक संज्ञाएँ, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ये हमारे इससे इनसे प्रत्यय ये जुड़ेंगे, ये इनके प्रत्यय हैं। सबके प्रत्यय जोड़कर फिर उसके बाद जो शब्द बनेंगे वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें इस तरह से शब्द बनते हैं। ये मैं आपको पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा विस्तार से आपको यहाँ पे वीडियो में इतना बता सकना मुश्किल है, और आपको ये सब कुछ पहले से पता है। जब स्कूल खुलेंगे तो और विस्तार से मैं आपको समझा दूँगी। स्थानवाचक कृत्यवाचक, स्थान सूचक तद्धित प्रत्यय, ये आपको दिख रहा है बिहार, गुजरात, तो बिहारी बन गया, ई लगा के गुजराती बन गया। मुंगेर है तो ईया लगा के मुंगेरिया बन गया, और कलकतिया बन गया। स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय आपको दिख रहा है पुत्र, दादा, दादी, ना फिर इसमें ई, पुत्री, दादी, ये सब बन गया। बहुवचन बनाने वाले सड़क, दीवार, पुस्तक हो गया, ए लगा कर बन गया। ये सब आपको दिख रहे हैं क्या शब्द बन गए। उर्दू के मुख्य तद्धित प्रत्यय कैसे बनेंगे? ये बना दुकान, मज़ा, पान, कलम, इसका क्या बन गया? दार और दान, तो दुकानदार, मज़ेदार, पानदार, कलमदार, पानदान, कलमदार। इस तरह से आपका प्रत्यय बन गया उर्दू के तद्धित प्रत्यय। फिर उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग भी होता है। कैसे होता है? जैसे अप में मान भी जुड़ जाएगा, अब मान में अप जुड़ गया आगे तो ये उपसर्ग बन गया, और इत जुड़ गया तो अपमानित हो गया, यानी ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ गया। फिर मान में ही अभी आगे जुड़ गया और ई बाद में जुड़ गया तो अभिमानी बन गया। तो यानी उपसर्ग और प्रत्यय साथ में भी प्रयोग किए जा सकते हैं एक शब्द में। उसके बाद दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है। कैसे होता है? दो शब्दों का एक शब्द में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कैसे होता है? जैसे ये हमारा मूल शब्द है घट, घट में ईया भी प्रत्यय है और पन भी प्रत्यय है, तो दो शब्द होगा तो दो पद प्रत्यय होगा तो घटियापन। पत्र में हमने जोड़ा कार भी और इता भी, तो पत्रकारिता हमारा दो शब्द बन गए। इस तरह से और भी शब्द होते हैं जो आपको आगे पढ़ते जाने पे पता चलता रहेगा। तो इस तरह से ये मेरा प्रत्यय से संबंधित लेसन मैंने आपको आज समझा दिया है, और आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर में आपको मैं सेंड करूँगी, व्हाट्सएप पर सेंड करूँगी।